न्यूज़18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मौलवी इमरान रजा अंसारी का जो कारवान है इस वक्त रात के दौरान भी उनका जारी है और काफी तादाद में जो नौजवान हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त रात की अंधेरी है और इस रात की अंधेरी में भी इस वक्त गाँव में मौलवी इमरान रजा अंसारी का जो कारवान है जुड़ता जा रहा है। काफी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और अपना विजन जो है मौलवी साहब जो अपना विजन है वो बयान कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि कामयाबी के बाद किस तरह से वो पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजीद डेवलप करेंगे और मजीद कामिल तरक्की के अरूज पर पहुंचाएंगे। और सीधे तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब। इस वक्त रात के करीबन 11 बज चुके हैं और काफी हुजूम है, काफी बड़ा कारवान है, लोग आपके साथ इस रात की अंधेरी में भी है। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का प्यार है। ये चाहते हैं कि मैं इनके पास आऊं, इनको हकायक से बाखबर करूं और यही वजह है कि हमने पिछले 5 दिन से ये प्रोग्राम बनाया है। अब हम दिन में आते हैं लेकिन आपको पता है इस वक्त हार्वेस्ट सीजन है और लोग मशगूल होते हैं। ऑलरेडी इन बेचारों के पास कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इनका दिन खराब हो जाए। जो ये उनको उस दिन का जो पैसा मिलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये उससे महरूम हो जाए क्योंकि इनके पास सख्ती है, उस वजह से हम रात को इजाजत नहीं कर जाए। तो कितनी खुशी हो रही है क्योंकि आपको काफ़ी तादाद में लोग आपके साथ इस अंधेरी में इस रात के दौरान भी जुड़ रहे हैं और जो आपके हरीफ है तो घबरा तो नहीं जा रहे हैं वो? नहीं, देखिए मेरा तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैं अपना प्रोग्राम अपने लोगों को बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता है मेरे हरीफ का क्या प्रोग्राम है, वो क्या है, लेकिन मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों को आगाह करना है। जो कश्मीर की सियासत में इस वक्त बहरान है, जो इस वक्त एजेंसीज का गलबा है, जो इस वक्त सेंटर जो चाहती है कि यहाँ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट निकले, तो मुझे तो आगाह करना है लोगों को। जो वोटर है वो तो आगाह होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको मेरे साथ प्यार है, लेकिन मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। ये देखिए आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस रात के दौरान भी काफ़ी तादाद में जो खवातीन हैं वो इस्तेकबाल कर रहे हैं, मौलवी इमरान रजा अंसारी का इस्तेकबाल कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं और खवातीन हैं काफ़ी तादाद में इस रात की अंधेरी में भी इस्तेकबाल के लिए इस वक्त यहाँ पे मौलवी इमरान रजा अंसारी का यहाँ मुंतजिर थे और आप देख रहे हैं इस अंधेरी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ऐसे लोगों को खड़ा करती है? एक तरफ से दावा करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हमारे दादा ने लैंड टू टिलर किया और ये जो शख्स जिसको इन्होंने मैंडेट दिया ये एक जागीरदार है। इसने लोगों को ज़मीनें नहीं दी हैं, इसने कोई ज़मीन लोगों को नहीं दी। इसकी ज़मीनें लोगों के पास से पिछले 70-80 सालों से जो वहाँ काम कर रहे हैं। अब जो कानून कहता है कि 20 साल के बाद वो ज़मीन उनको दी जाए, लैंड टू टिलर तो ये भूल गया जो इसका मंशूर है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ फेमस बन गई। लेकिन उसके बावजूद अब जो ये जो ज़मीनें हैं ये लोगों को इसका कंपनसेशन आ चुका है क्योंकि वहाँ रोड भी बना, बिल्कुल उसी ज़मीन में से भी रोड बना, उसका कंपनसेशन आ चुका है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये उन लोगों को कह रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा जो इन ज़मीनों का है, लेकिन आप पहले मुझे वोट डालिए, उसके बाद मैं आपको ये पैसा दूंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन इसकी नोटिस क्यों नहीं ले रहा है। ये तो इसका मतलब हो गया कि वोट फॉर मनी हो रहा है ना, वोट फॉर मनी हो रहा है। आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे नोटिस बाज़ाब्ता दे, शुड टेक द नोटिस। देखिए ये बात खुले मैदान में है। अब जो इनका EC का दावा है कि हम हर एक बात जानते हैं कौन क्या कर रहा है, तो अगर ये ओपन में है तो कम से कम इसको क्वेश्चन तो कीजिए ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, हाँ
बिल्कुल मौलवी साहब, एक और सवाल यहाँ पे हम करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कई सवाल आपसे पूछे इससे पहले भी, क्योंकि फोकस जो हर एक नेता का है वो डेवलपमेंट को लेकर रहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। साहब, पिछले 10 साल से हमारे पास डेफिसिट है, हमारे पास हमारे लोग हुकूमत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली की सरकार विराजमान है, ये कागजों पर यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कागजों पर लिखाई हो रही है। देखिए, इस वक्त दिल्ली सिर्फ एक चीज़ भेज रहा है, वो ये कह रहा है कि जी हमने अमन लाया। ठीक है, आपने अमन लाया, लेकिन लोगों को तो रहना भी है, जिंदा भी तो रहना है। आप मुझे बताइए, इस वक्त कश्मीर में हम, जो कि हमारी स्टेट, जो कि पानी में जो हमारे पास ज़खायर है, उस पर बिजली बन रही है, और मेरे जो ये गरीब आवाम है, इनको 1500, 1600, 1700 रुपये महीने को देना पड़ रहा है। मुझे बताइए, ये कौन सा इंसाफ है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, या जो भी दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, यहाँ से एलजी साहब हमारे शहंशाह आज़म, वो क्या शहंशाहत यहाँ कराना चाहते हैं, क्या झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी ने यहाँ कुछ किया होता, अगर इनके गवर्नर ने इधर कुछ किया होता, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 4000 लोग सुनने आते? इट वॉज ओनली 4000 पीपल। उन्होंने 10,000 कुर्सियाँ लगाई थी। लोगों का इतना गुस्सा है। तो आप मानते हैं लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग चाहते हैं अब अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं? आप लोगों से इंटरव्यू कीजिए, लोग बेहाल हो चुके हैं। यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ लोग डिप्रेशन में चले गए हुए हैं, यहाँ लोग ड्रग्स कर रहे हैं। पता है क्यों? वो नहीं होश रखना चाहता है कि हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है। तो मुझे बताइए, आपका मंशूर जो है, उस मंशूर में जो आपने बिजली की बात की है, बाकी जितने भी मसाइल लोगों के हैं, उस मंशूर में कोई ऐसा है कि लोगों को कल आप इन चीज़ों से छुटकारा दिला सकें? देखिए, मैं लोगों के लिए भीख मांगूंगा, मैं भीख मांगूंगा। हालांकि मेरा तजाद है, जो हमारा फिक्री तजाद और सियासी तजाद है बीजेपी के साथ, चूंकि ये दिल्ली में है इस वक्त बीजेपी वाले, मैं धरने दूंगा दिल्ली में, लेकिन कश्मीरी को राहत पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इमरान रज़ा अंसारी, और ये कहते हैं कि मैं लोगों के लिए भीख मांगूंगा और लोगों की तामीर और तरक्की के लिए काम करूंगा, और पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासकर जो लोग हैं और उनके लिए काम करूंगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।